अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा उम्दा चीज नहीं देखी जिसका चाहने वाला भी सो रहा है। हदीस मुबारका तिरमिजी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमा बल्दिया की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। इस मौके पर मेयर बल्दिया को अवार्ड मिलने पर तहनीत। एमएलए ने मुबारकबाद और साथ ही दावा किया कि अब शहर खूबसूरत होगा। कुत्तों ने फिर एक बार कहर बर्पा कर दिया। कुत्तों के हमले में 5 बच्चे जख्मी। एक लड़की को कुत्तों ने उधेड़ डाला। बल्दिया की खामोशी मनाक़िस। सवाल ये है कि क्या बल्दिया कुत्ते पाल रही है? इफ्तारों का सिलसिला शिद्दत पकड़ता जा रहा है। सियासी इफ्तारों के बाद अब हुकूमती इफ्तारों का आगाज हो रहा है। एमपी कविता भी जिले भर में गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है। मुलाजिमत के इंतजार में लोगों ने उम्र गुजार दी, मौखाया तो उम्र बाकी नहीं रही। क्या बेरोजगारी ही उनका मुकद्दर है? प्रोफेसर कोदंडराम ने पढ़े लिखे हद उम्र पार कर चुके नौजवानों को मौका देने का हुकूमत से किया मुतालबा। अब पेश खबरों की तफसील। डिवीज़न 41 में एमएलए ने बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई और हिदायत दी कि वो घर घर जाए और हुकूमती स्कीमा से अवाम को बाशऊर करें और इन स्कीमा से अवाम को मुस्तफ़ीद करवाने के इक़दाम करें। डिवीज़न 41 में रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने टीआरएस के कायदीन व कारकुनों को हिदायत दी कि वो हर गली के हर घर को पहुँचे और हुकूमत, उसके कायदीन और हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी स्कीमा से मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ़ करवाए। एमएलए ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया है, जिनमें अवामी फलाह व बहबूद की बेशुमार स्कीमात हैं। उन स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को बाशऊर करना टीआरएस कायदीन की जिम्मेदारी है और साथ ही अवाम को उन स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाने की कोशिश करना भी लाजमी है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि हमालवाड़ी, राधा कृष्णा रोड, नामदेवाड़ा व दीगर इलाकों में जहां यूजीडी के काम मुकम्मिल हो चुके हैं, वहां फौरी सड़कों की तामीर के काम शुरू करवाने की हिदायत दी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना रियासत तेज़ रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है और जल्द ही सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो जाएगा। बाद अज़ा उन्होंने दुब्बा रोड पर वाक़ शिवाजी चौक पर परचम कुशाई की। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर सायरा मुरली श्रीवानी और मार्केट कमेटी डायरेक्टर श्रीधर व दीगर मौजूद थे। अम्बेडकर भवन में बल्दिया की जानिब से इफ्तार पार्टी। एमएलए ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मेयर बल्दिया को अवार्ड मिलने पर तहनीत पेश की। अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुराता और डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एलआरएस फंड से 2,79,43,000 रुपये की लागत से बरक़ी के काम तकमील किए जाएँ। इस मौके पर ओहदेदारों ने पावर पॉइंट मुजाहिरा करते हुए एमएलए को मुतासिर किया। इस इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद को रियासत में सैर फहरिस्त लाने और अव्वल नंबर का मुकाम हासिल करते हुए अवार्ड लेने वाली मेयर बल्दिया आकुला सुराता को तहनीत पेश की गई। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर, एमपी कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस इजलास के बाद दावत इफ्तार व ताम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर के अलावा कॉरपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్లని రకరకాల డిసీజ్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ని నేను చాలామందిని చూసిన, ఓదార్చిన, వచ్చిన, కానీ ఆ పాపను చూసిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డాను. దిస్ ఈజ్ బికాజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ రీజన్ ఈ ప్లాస్టిక్. దీంట్లో ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది, ఇప్పుడు తిమింగలం గురించి మీరు ఈరోజు నమస్తే తెలంగాణ పేపర్లో వచ్చింది 5 కిలోల ప్లాస్టిక్ తిన్నదని. ఒక ఆవు గురించి కూడా చూసినాం. ఆవుకి తిండి లేక, గడ్డి లేక దొరికినటువంటి ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా తినడం వల్ల ఆ ఆవు
పాలివ్వడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు కూడా ఆ ప్లాస్టిక్ రూపంలో బాడీలోకి పోయి ఈ డిసీజెస్ రావడం, చాలా రకాల నష్టాలు అనుకుంటే సాధ్యం కాదు అనేది లేదు. నేను 25 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం శబరిమల వెళ్తాను. శబరిమలలో పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉండేదంటే దేవుడు అని చెప్పేసి. प्रोफेसर कोदंडाराम की दावत इफ्तार में शिरकत। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुक़द्दस और दुआओं की कबूलियत का महीना है, लिहाजा मुसलमान भाई मुल्क और रियासत की तरक्की और अमन व अमान की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं करें। डिसेंट फंक्शन हॉल निज़ामाबाद में राष्ट्रीय जना समिति की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जना समिति के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने शिरकत की और मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है और दुआएं कबूल होती है। उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश की कि वो मुल्क और रियासत में अमन व अमान की बहाली और तरक्की के लिए दुआएं करें। साथ ही मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। इस दावत इफ्तार में राष्ट्रीय जना समिति के ज़िला कन्वीनर गोपाल शर्मा प्रसाद, रमेश, शेख हुसैन, अनवर खान, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी के अलावा राष्ट्रीय जना समिति के यूथ लीडर मोहसिन बलाला भी शरीक थे। ये हमारा ऊपर एक पूरा साल भर हम रोज नमाज करते हैं, लेकिन ये महीना इसका अहमियत है और इस खास महीने में किसी के साथ बैठकर इफ्तार पे बैठना बहुत ही खुशी की बात है। ये लोग बड़े तो आप लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके साथ इफ्तार में शामिल होने की मौका मिला। मैं सब लोगों को ये रमज़ान महीना हम इतना पूरा एक रमज़ान का महीना तेज़ी से गुजर रहा है, तीसरा अशरा शुरू हो रहा है। ज़िले भर में इफ्तार की दावतों का सिलसिला आम हो रहा है। आम अफराद से लेकर सियासी, जमाती और हुकूमत की दावत इफ्तार का सिलसिला हुनूस जारी है। बहरहाल रोज़ेदार की खिदमत भी अजर का बास है। रोज़ेदारों की खिदमत को एक एजाज़ व सादत माना जाता है और हुक्म भी है कि ज़ाती और हलाल रकम से रोज़ेदारों की खिदमत यानी उनके लिए इफ्तार व ताम का एहतमाम करना बासे अजर है। इस हुक्म की आड़ में अब इफ्तार आम की दावतों ने सिलसिला पकड़ लिया। फिर एक रिवाज इज्तिमाई इफ्तारों का हुआ, फिर सियासी इफ्तारों ने भी अपनी मजबूत जगह बना ली। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद केसीआर ने सियासी इफ्तार को तरक्की दी और हुकूमती इफ्तार की इस्तिलाह शुरू की और गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमती इफ्तारों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला केसीआर ने जो सिलसिला शुरू किया वो नया नहीं है, पहले भी हुकूमती इफ्तार होते थे, लेकिन ये मामला सिर्फ दारुल हुकूमतों तक ही महदूद था और इसमें मखसूस आला तबक़े के अफराद ही शरीक होते थे। लेकिन केसीआर ने उन हुकूमती दावत इफ्तार व ताम को आम कर दिया और हर ज़िला और मंडल में उन दावतों का एहतमाम शुरू किया गया और इसमें गरीब अफराद को जोड़ने और इनकी ज़ियाफ़त करने का काबिल तहसीन काम शुरू किया गया। निज़ामाबाद में भी दावत इफ्तार हुकूमत की जानिब से होती रही, लेकिन इस साल इज्तिमाई दावत इफ्तार को धांधलियों के इल्ज़ाम के बाद तकसीम कर दिया गया। 10 लाख रुपए की एक दावत इफ्तार के बजाय अब 1-1 लाख रुपए में 10 दावत इफ्तार व ताम शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात की मसाजिद में मुनक़िद किए जाएंगे। अंदरून 2 यौम हुकूमती दावतों का सिलसिला शुरू होगा। इसके अलावा TRS कायदीन इनफरादी तौर पर भी अपनी इफ्तार की दावतें करवा रही हैं। MP कविता ज़िले भर में इफ्तार की दावतों का गरीब इलाकों में एहतमाम करवा रही है। निज़ामाबाद शहर में भी यूथ तेलंगाना जागृति के ज़िला कन्वीनर मोहम्मद रेहान की निगरानी में गरीब व स्लम इलाकों में 10 दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। ताहाल शहर में MP कविता की 3 इफ्तार की दावतें खामोशी से हो चुकी हैं और ज़िले भर में खामोश दावत इफ्तार का सिलसिला जारी है। MP कविता के इस गरीब दोस्ती और सादा लूही और बग़ैर तशहीर के खिदमत करने की सताइश की जा रही है। ज़िले भर में कितनी इफ्तार की दावतें MP कविता कर रही है और इसके लिए कितना खर्च हो रहा है, सिवाय उनके कोई नहीं जानता।
उनकी दावत इफ्तार हर उस गांव में हो रही है जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद है। इसी तरह बोधन में रुकने असम्बली शकील आमिर भी मुतअद्दिद दावत इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। मुलाजिमतों के इंतज़ार में उम्र गुजर गई और जब मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी किया गया तो उम्र हद को तजावज़ कर चुकी है। लेकिन उसमें उन बेरोज़गारों की गलती क्या है, उनको भी मौका दिया जाए। प्रोफेसर कोदंडराम ने बोरगांव पी में राष्ट्रीय जन समिति पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही है, लेकिन बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जो मुलाजिमत के मुंतज़र थे, लेकिन इस इंतज़ार के दरमियान उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और हद उम्र की शर्त पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन इसमें उन अफराद का कोई कसूर नहीं था। अगर हुकूमत बर वक्त मुलाजिमतें फ़राहम करती तो ये लोग बरसरे रोज़गार रहते थे, मगर हुकूमतों की जानिब से मुलाजिमतें फ़राहम करने की वजह से उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अब उनको दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त हासिल नहीं है। ज़रूरी है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और उन बेरोज़गार अफराद के ताल्लुक़ से इंसाफ करे और उनको मौका देते हुए दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त फ़राहम करे। कोदंडराम ने रईतु बंधु स्कीम को एक गैर मामूली और फ़ायदेमंद स्कीम करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम से सरमायादार ज़मींदारों ने भी फ़ायदा हासिल कर लिया। ग्रामीणाभिवृद्धि पट्ल चित्तशुद्धितो ग्रामीणाभिवृद्धि कोसम चित्तशुद्धितो पनिచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలిచినాం। మిత్రులారా, గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఈ పంచాయతీ వ్యవస్థ ఒక అవకాశం ఇస్తుంది। రాజ్యాంగం ప్రకారం పంచాయతీలకు సంపూర్ణమైన నిధులు విధులు ఇచ్చి వాటిని స్వయం పాలన సంస్థలుగా అభివృద్ధి చేయాలి। అట్లా ఇవాళ చేసుకోలేకపోతున్నాం। మీరందరూ రంగంలోకి రండి। గ్రామ పంచాయతీ వేదికలుగా మీరు అందరూ కూడా గ్రామాభివృద్ధి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం। తప్పనిసరిగా తెలంగాణ జనసమితి మీ వెంట ఉంటుంది। గ్రామ పంచాయతీలకు సంపూర్ణ నిధులు విధులు సాధించి పెట్టడానికి కృషి చేస్తుంది। ఒక అవకాశం, అద్భుతమైన అవకాశం మనం పొందవచ్చు। కాబట్టి మీరందరూ రంగంలో దిగాలని, ఎవరికి ఆసక్తి ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ అధికారికమైన వెబ్సైట్కు వెళ్తే అక్కడ అప్లై చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్లు ఉంటాయి। మీరందరూ కూడా అప్లై చేయండి। ఇప్పటికీ 1700 మంది పైబడి అప్లై చేశారు। ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్నడూ కూడా जानकामपेट में दलित इजलास के पोस्टर की रस्म इजरा। दलित कायद सुरेश ने बताया कि 10 जून को वरंगल में SC/ST अट्रासिटी कानून की मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ एहतजाजी जलसा आम होगा। एड़पल्ली मंडल के मौजा जानकामपेट में MRPS के ज़िलाई कायद सुरेश ने 10 जून को मुनक़्क़िदा दलितों के इजलास से मुताल्लिक़ पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। मरकज़ी हुकूमत ने अट्रासिटी कानून बराए SC/ST को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बिल पेश किया, जिससे दलित व गिरिजन तबक़ात में बरहमी फैली हुई है। SC/ST तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले दलित व गिरिजन तबक़ात का कहना है कि इस कानून की बर्खास्तगी से उनका तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में पड़ेगा और इस कानून की मौजूदगी में ही दलितों पर हमलों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और इस कानून की बर्खास्तगी से दलितों को ख़तरा और बढ़ जाएगा। दलित कायद सुरेश ने बताया कि इसी तशवीश को लेकर अट्रासिटी कानून की मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ 10 जून को वरंगल में दलितों का एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। उन्होंने तमाम SC/ST तबक़ात से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। దళిత గిరిజన సింహగిరిజన విజయవంతం చేయాలని మరి అటు ఎడపల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్లోను ఇక్కడ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయినటువంటి జనకంబడి గ్రామంలోను ఈ యొక్క పోస్ట్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। అయితే అంబేద్కర్, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్మాత, మరి రాజ్యాంగ నిర్మించే క్రమంలో ఆర్టికల్ 17ను పెట్టి ఈ యొక్క దళితుల పట్ల ఉన్నటువంటి వివక్షను, అణచివేతను, అదేవిధంగా అంటరానితనాన్ని నిషేధించాలని ఆర్టికల్ 17ను ప్రతిపాదించడం జరిగింది, మరి పొందుపరచడం జరిగింది। దానికి అనుగుణంగానే మరి ఏదైతే కారంచేరులో జరిగినటువంటి మాదిగలపైన, దళితులపైన జరిగిన దాడులలో జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమం చేసిన క్రమంలో 1985లో ఆ సంఘటన జరిగితే 1989లో ఈ యొక్క దళితులను రక్షించడానికి SC/ST అట్రాసిటీ చట్టాన్ని 1989 యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది। మరి ఇప్పటి వరకు ఈ చట్టం ఉండడం వల్లనే మరి దళితులు ఆత్మగౌరవంగా ఈ సమాజంలో ముందడుగు వేయడానికి ఆస్కారం ఉంది। మరి ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्तों की दरिंदगी का एक और खुला मुजाहरा। कुत्तों ने 5 बच्चों पर हमला किया, एक कमसिन लड़की शदीद जख्मी।
कुत्तों ने इसके हाथ का गोश्त उधेड़ दिया। अवामी जिंदगियां खतरे में हैं। बल्दी ओहदेदारान, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कुत्तों ने शहर में एक बार फिर कोहराम मचा दिया। उन कुत्तों ने आधे घंटे के अंदर 5 कमसिन बच्चों को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। इससे क़ब्ल भी मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं जिनमें कुत्तों ने इंतहाई खौफनाक अंदाज में कमसिन बच्चों को झंझोड़ डाला था और कई बड़े अफराद भी उनकी दरिंदगी का निशाना बने थे, लेकिन बिलखुसूस कमसिन बच्चे और ज़ईफ़ हज़रात और ख़वातीन उनका निशाना होती है। इस सिलसिले में कई बार बहुत कुछ लिखा और बताया गया है, मगर वो बल्दिया ही क्या जो किसी की सुन ले। गुज़िश्ता 2 साल से कुत्तों की बहुतात और उनकी सफाकी के ताल्लुक़ से खबरें नश्र हो रही है, लेकिन बल्दी हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शायद बल्दिया और बेहिसी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अब ये बात हम समझने से हासिल है कि आखिर बल्दिया को कुत्तों से इतनी मोहब्बत क्यों है। क्यों बल्दिया कुत्तों के खात्मे की संजीदा कोशिश नहीं करता। शहर निज़ामाबाद के मोहल्ला जात आटोनगर, डेयरी फार्म, धर्मपुरी हिल्स, ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव कॉलोनी, अमान नगर, शांति नगर, मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, खुज्जा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मुस्तैदपुरा, बरकतपुरा व दीगर कई इलाके हैं जहां पर कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये आवारा कुत्ते झुंड की शक्ल में होते हैं और इंसानों और जानवरों पर हमला करते रहते हैं। अक्सर बेजुबान जानवर बिलखुसूस बकरियां उनका निशाना बन जाती है। इससे क़ब्ल शांति नगर की एक कमसिन बच्ची कुत्ते के काटने के बाद हलाक हो गई थी। उन सब हादसात की इत्तलात बल्दी हुकाम को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी महकमा बल्दिया इस संगीन मामले पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसानों की ज़िंदगी बल्दिया की नज़र में कुत्तों से भी बदतर है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद से हमारे एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने कमिश्नर बल्दिया निज़ामाबाद को सेल फ़ोन नंबर 73331187 पर कॉल किया था ताकि इस हादसे की इत्तला उन्हें देते हुए कुत्तों के मसले की एक्सवी के लिए बात करें, लेकिन कमिश्नर बल्दिया ने फ़ोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। ये नंबर कमिश्नर बल्दिया को महकमे की जानिब से दिया गया है। ये इसलिए दिया गया कि अवाम जब उनसे रब्त पैदा करे तो वो उनकी शिकायतों को सुने और उसकी एक्सवी करे, लेकिन जब ये ओहदेदार फ़ोन ही नहीं उठाएंगे और अवाम को जवाबदही नहीं करेंगे तो फिर अवाम की जानों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। महकमा बल्दिया को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी और फौरी उन कुत्तों से अवाम को निजात दिलाना होगा। ये कुत्ते जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसकी वजह महज बल्दी हुकाम की लापरवाही है। अगर कल को कोई हादसा पेश आता है और कोई इंसानी ज़िंदगी ज़ाय होती है तो फिर इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी महकमा बल्दिया और उसके अमले पर ही आयद होगी, क्योंकि अवाम को ख़तरात से महफूज रखना सरकारी ओहदेदारों की जिम्मेदारी है और ये मामला अमदन लापरवाही का है। लिहाजा कल को खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आता है तो फिर उन बल्दी ओहदेदारों पर क़त्ल अमद का मुकदमा दर्ज किया जाना ज़रूरी होगा। बल्दी हुकाम को अवामी ज़िंदगियों से खेलने या लापरवाही करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। लिहाजा बल्दी हुकाम से मुतालबा है कि वो फौरी कुत्तों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू करे और अवामी ज़िंदगियों बिलखुसूस कमसिन बच्चों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और साथ ही अवामी नुमाइंदों पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद है कि वो डेवलपमेंट के साथ साथ अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ करे। मजलिस बल्दिया में 50 कॉरपोरेटर्स और 5 मुआविन कॉरपोरेटर्स हैं, जिनमें 17 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं। उनमें से एक डिप्टी मेयर भी है। उनकी औलिन जिम्मेदारी है कि वो अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़ोर नुमाइंदगी करें और आवाम को कुत्तों से निजात दिलाएं। ये उनका औलिन फ़र्ज़ है। बल्दी हुकाम पर दबाव बनाने और आवाम को राहत और सहूलत फ्राहम करने के लिए ही आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। हमें उम्मीद है कि डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स इस मामले में हंगामी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। सीएम रोड पे 5-6 बच्चों को कुत्ता काट रहा, फिर कोई भी बल्दिया वाले आ रहे नहीं, लेके जा रहे नहीं कुत्तों को। काउंसलर को बोलते काउंसलर भी नहीं सुन रहा, फिर ऐसा बच्चों को काटे तो कैसा होना। आके बच्चों को देखो कितने पूरे बच्चों को कुत्ते काटे, कल भी काटे आज भी काटे।
फिर ज़रा आके कुत्तों को ज़रा देखो कैसा करते क्या है, सब पकड़ के लेके जाओ। बल्दिया वाले कोई भी आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। काउंसलर को बोले तो काउंसलर भी कुछ ये नहीं कर रहा। हम छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आए, खाना भी नहीं खाए, 4 बच्चों को खतरा कुत्ता। वो ज़रा कुत्ते को आके ज़रा पकड़ो, नहीं तो बल्दिया वाले उनको भेजो, कुछ भी करके ज़रा कुत्तों को ये करो। कुत्ते की लापरवाही की वजह से बच्ची को मेरे कतर दिया। आज सुबह में 11, साढ़े 11, 12 बजे के टाइम पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह दिए करें। आप थोड़ा बल्दिया वालों से म्यूनसिपाल्टी की गुजारिश है कि कुत्तों के वास्ते थोड़ा टेक केयर। और 5-6 बच्चों को और बच्चों को कतर दिया कुत्ता। सेम केसेस आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है अभी। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। महकमा बल्दिया की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। इस मौके पर मेयर बल्दिया को अवार्ड मिलने पर तहनीत। MLA ने मुबारकबाद और साथ ही दावा किया कि अब शहर खूबसूरत होगा। कुत्तों ने फिर एक बार कहर बर्पा कर दिया। कुत्तों के हमले में 5 बच्चे जख्मी, एक लड़की को कुत्तों ने उधेड़ डाला। बल्दिया की खामोशी मनाक़िस। सवाल ये है कि क्या बल्दिया कुत्ते पाल रही है? इफ्तारों का सिलसिला शिद्दत पकड़ता जा रहा है। सियासी इफ्तारों के बाद अब हुकूमती इफ्तारों का आगाज़ हो रहा है। MP कविता भी जिले भर में गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है। मुलाजिमत के इंतज़ार में लोगों ने उम्र गुजार दी, मौखाया तो उम्र बाकी नहीं रही। क्या बेरोजगारी ही उनका मुकद्दर है? प्रोफेसर कोदंडराम ने पढ़े लिखे हद उम्र पार कर चुके नौजवानों को मौका देने का हुकूमत से किया मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।